हाय गाइस, माई सेल्फ शरद कुमार और मैं आप सभी लोगों का शरद मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 4। ठीक है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो आपको आगे वाले नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज पहला क्वेश्चन है, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता तथा 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता। ठीक है, कितने का लाभ होता? 18 सही 3/4% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है ये कैसे निकालोगे आप? क्रय मूल्य माने सीपी मान लो 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा? 10% का लाभ का मतलब 110। ठीक है, 4% कम में खरीदा यानी कि 96 में खरीदा। 96 में खरीदे तब उसे कितने का लाभ हो रहा? 75/4% का। तो 96 का 75/4% निकाल लो। 25 × 75, 25 × 100, 4 से ये कटा 24 दफ़े और ये 4 से कटा 6 दफ़े। तो ये कितना आ गया? 18। तो 18 रुपये और इसमें जोड़ दो 96 में तो कितना हुआ? 114। यानी कि 4 रेशियो की वैल्यू कितनी है आपके पास? 4 रेशियो की वैल्यू है आपके पास कितनी है? 6 रुपये। क्योंकि पहले 110 में बेच रहा था, अब 114 में बेच रहा है। तो 4 रेशियो की वैल्यू है 6 रुपये। अब आपको 100 रेशियो की वैल्यू निकालनी है क्योंकि सीपी कितना है? 100 की निकालोगे तो 25 के इधर मल्टीप्लाई कर दो, 25 के इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर आ जाएगा 150। एक मेथड और है इसका, वो और देख लो आप। सेकंड मेथड देखो इसका। सेकंड मेथड क्या है कि 10% लाभ इधर है और 75/4 इधर है लाभ। ठीक है, तो 4 एकम 4, ठीक, 3 चौवट 32, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। ठीक है, ये आ गया आपका 18.75%। तो यहाँ पर 10% का लाभ है और यहाँ पर कितने का लाभ है आपके पास? ये लाभ है। तो कितने का डिफरेंस है? पहले 10% लाभ चाहिए था, अब चाहिए हमें 18.75%। तो कितने का डिफरेंस है? 8.75% का डिफरेंस है। तो ये किसके बराबर है? ये बराबर है 4% कम में ख़रीदा होता। यानी कि दुकानदार अगर 4% पहले 100 की चीज़ खरीद रहा था, अब 96 की खरीदेगा तो दुकानदार को लाभ होगा ना। तो 4% ये लाभ हो गया। 6 अधिक में बेचा होता यानी कि 6 रुपये और अधिक मूल्य बढ़ा के बेच रहा तब भी लाभ हो गया। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 4% कम में ख़रीदा होता और 18.75% या 75/4% लाभ होता। तो ये जो कम वाला है ना, तो ये 4% का ये निकाल दो, 75/4%। तो क्या आएगा? 25 × 75, 25 × 100 यानी कि ये वैल्यू आएगी 0.75%। तो यहाँ पर प्लस 0.75% कर दो तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा? यानी कि 4% की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 6 आ गई। तो 100% की वैल्यू 25 × 25 यानी कि 100% की वैल्यू आ गई आपके पास 150। तो दोनों ही मेथड हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीद
खरीदता तथा 1 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो यहाँ पर क्या करोगे, CP लिख लो, SP लिख लो। क्या है, पहले मान लो 100 में खरीदी थी वस्तु, 5% लाभ पर बेची यानी कि 105 में बेच दी। 5% कम में खरीदता यानी कि 100 की जगह कितने में खरीदता, 95 में खरीदता। ठीक है, तथा 1 रुपया कम में बेचता तो 10% का लाभ होता। तो 95 का 10% कितना होता, 95 का 10% होता 9.5। तो इसमें 9.5 और जोड़ दो 95 में। तो 95 में 9.5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5 9 5 14, 104.5। कितना आ जाएगा, 104.5। भाई 95 में मान लो उसने 10% 5% कम में खरीदा, 95 में 10% का लाभ हो रहा तो कितनी में बेचेगा, 104.5 में बेचेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन ने हमसे कहा वैसे हमने इसे फ्रेम कर लिया। अब यहाँ पर देखो कितने का डिफरेंस है, 0.5 का डिफरेंस, यानी कि 0.5 105 में बेच रहा था, अब बेच रहा है 104.5 में। कितने का डिफरेंस है, 0.5। तो 0.5 रेशियो की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0.5 रेशियो की वैल्यू है आपके पास 1 रुपये, 1 रुपया है। ठीक है, 1 रुपया है। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसमें किसका, आप पहले तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। तो ये एक्चुअली में 5 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 10 रुपये। अब आपको 100 रेशियो की वैल्यू निकालनी है तो 20 का मल्टीप्लाई कर दो। कितने का कर दो, 20 का कर दो, इधर मल्टीप्लाई दोनों का। तो 100 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 रुपये आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 200 रुपये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। अब देखो सेकंड मेथड से कैसे करोगे, सेकंड मेथड से भी बता दे रहे हैं। सेकंड मेथड अभी जो हमने बताया था ना पिछले क्वेश्चन में, देखो यहाँ पर सेकंड मेथड, दोनों ही मेथड हमने बता दिए आपको। ठीक है, तो सेकंड मेथड से कैसे करोगे, सेकंड मेथड ये है सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड से करोगे 5% लाभ इधर हो रहा, 10% लाभ इधर हो रहा, तो कितना अधिक लाभ चाहिए, पहले 5% लाभ हो रहा था, बाद में 10%, तो 5% अधिक लाभ चाहिए। तो 5% बराबर कैसे आएगा ये 5% अधिक, 5% कम में दुकानदार ने खरीदा तो 5% पहले 100 में खरीद रहा था, 95 में, तो किसे लाभ हुआ, दुकानदार को ही लाभ हुआ। प्लस 1 रुपया कम में बेचा तो 1 रुपये की हानि किसे हुई, दुकानदार की। पहले मान लो 1 रुपया कम में बेच रहा होगा। और फिर क्या कह रहा वो, हाँ अब कितने में कम में खरीदा, 5% कम में खरीदा था, तो ये 5% का क्या निकालना है, ये जो 10% बाद मिला, 5% का 10% निकाल दो आप। तो 5% का 10% कितना हो जाएगा, 10/100, यानी कि ये हो जाएगा 0.5%। कितना हो जाएगा, 0.5% और हो। बस आपको यही देखना है कि जो 5% कम है ना, वो लास्ट वाले लाभ से उसका निकाल देना, 5% का 10% निकाल देना। बस ये स्टेप आपको याद रखना, बाकी जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही कर देना। तो यहाँ पर देखो 5% से 5% कैंसिल हो गया, तो 0.5% की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1 रुपये आ गई। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। कितनी आ जाएगी, 200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अभी बाद में करेंगे। तीसरा ये वाला देखो, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, सेकंड मेथड से करेंगे। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% हानि पर बेच दी है तथा वह 20% कम में खरीदता और 55 अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। कितने में, 10% हानि इधर हो रही, यानी कि -10% हानि, बाद में क्या हो रहा है, 40% का लाभ हो रहा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 40 - 10, डिफरेंस आएगा 50। तो ये 50% कैसे आया, 50% की वैल्यू आई है आपके पास, कैसे आई है, यानी कि 20% कम में खरीदता तो 20% किसे लाभ हुआ होगा, दुकानदार को। प्लस 55 अधिक में बेचता तो 55 अधिक में बेच दिया। प्लस अब आपको ये है कि 20% का 40% निकालना है। क्या निकालना है, 20 का 40, 20% कम में खरीद रहा, बस यहाँ पर ये स्टेप याद रखना। 20% का क्या निकालना है, 40% निकालना है, 40/100 निकालना है। तो क्या आएगा यहाँ पर, ये दोनों बिंदी से ये दोनों बिंदी कैंसिल हो जाएगी, तो आप कहोगे 8% आएगा। कितना आएगा, 8% आएगा। तो 8% की वैल्यू का मतलब ये टोटल सॉल्व करोगे तो 22% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 22% की वैल्यू आ गई 55। कितनी आ गई, 55 आ गई। तो यहाँ से काट दो, 11 दूनी 22, 2% की वैल्यू कितनी आ गई, 5।
अब इसमें कितना कितना चाहिए हमें, 100% चाहिए। 100% के लिए इधर भी 50 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी 250। कितनी आ जाएगी, 250। तो आंसर कितना हो जाएगा, 250। और इसके पहले वाला मेथड हमने तुम्हें बता दिया, देखो एक बार फिर से बता दे रहा है, वो वाला भी मेथड देख लो। वो वाला भी मेथड आप देख सकते हैं। ये देखो पहले वाला मेथड क्या है आपके पास, यहाँ पर देखो CP लिख लो, SP लिख लो। CP कितना है, 100 CP माना तो SP 10% हानि का मतलब 90। यदि वह 20% कम में खरीदा मतलब 80 में खरीदता है तथा 55 अधिक में खरीदता 40% का लाभ होता है। 80 का 40% कितना होता है, 80 का 40% होता है 32। 80 का 40%, 80 का 40% होता है 32। 32 और जोड़ दो इसमें, कितना हो जाएगा, 8 3 112। ये कितना बचा, 112। या डायरेक्ट निकाल लो, 40% चाहिए ना, 80 पे 40% का लाभ चाहिए तो 140/100 डायरेक्ट कर दो इसे, ये कितना हो जाएगा, 112। अब यहाँ पर ये डिफरेंस देखो कितना है, 22 का डिफरेंस है। तो 22 रेशियो की वैल्यू क्या है, ये 22 डिफरेंस किसके बराबर, 55 के बराबर है ना, 55 रुपये के बराबर है 22 का डिफरेंस। किसके बराबर है 22 का डिफरेंस, 55 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो एक रेशियो का डिफरेंस निकाल लो, 12 दूनी 11 से काट दो, 11 दूनी 22। दो रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 11 5 55। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी, 100 की निकालनी, तो 50 के इधर मल्टीप्लाई कर दो और 50 के इधर कर दो, तो ये 100 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 250। ये आंसर हो जाएगा 250। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 की दर से 2 कुर्सियाँ बेची, उनमें से एक कुर्सी पर 20% लाभ तथा दूसरी पर 20% हानि हुई। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो देख लो, 2 कुर्सियाँ हैं ना, तो अलग अलग लिख लो। पहली कुर्सी का CPSP कितना होगा, CPSP होगा पहली कुर्सी का, यानी कि 20% लाभ, 20% का मतलब 5 से 6। दूसरी कुर्सी का CPSP कितना होगा, 20% हानि का मतलब 5 से 4। ठीक है, अब क्या कह रहा, दोनों की क्या है, 720 से दोनों ही बेच रहे हैं, यानी कि दोनों SP क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर दोनों SP क्या है, अलग अलग है, तो बराबर कैसे करोगे, 6 और 4 का LCM कितना आएगा, 6 और 4 का LCM आएगा आपके पास 12। कितना आएगा, 12। तो यहाँ पर इसे 12 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, कितने का, 2 का। इसे 12 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, कितने का, 3 का। तो आप देखोगे ये तो 12 दोनों SP होगा, नहीं होगा। और यहाँ पर इसका CP, पहली कुर्सी का CP 10 है और दूसरी कुर्सी का CP कितना है, 15। अब टोटल CP, दोनों कुर्सियाँ खरीदी ना एक साथ, तो टोटल CP कितना हुआ, ये टोटल CP हुआ 25 और टोटल SP कितना हुआ, 24। अब कितनी की हानि हो रही, आप कहोगे 1 की हानि हो रही। किस पे हो रही, 25 पे हो रही। 1/25 × 100 कर दोगे तो क्या हुआ, 25 चौको 100, यानी कि 4% की हानि होगी। क्या हुई, 4% की हानि, क्योंकि CP निकल के आया 25 दोनों कुर्सियों का, SP निकल के आया 24, तो हानि हुई कितनी की, 1 की। किस पे, 25 पे। 1/25 × 100, यानी कि 4% की क्या हुई, हानि हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेम क्वेश्चन है यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 वस्तुएं हैं। पहली वस्तु की CPSP निकालो, कितना हो रहा। पहली वस्तु 10% लाभ, यानी कि 10 से 11। ये सब कुछ हम बता चुके ना, लाभ 10 से 11 कैसे होता है, यानी कि 1/10 होता है, 10 में 1 का लाभ। ठीक है, दूसरी वस्तु आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। ये 10 से 11 हमने डायरेक्ट 10% की हानि का मतलब 10 से 9। ठीक, 10 से 9 हो गई। अब 2 वस्तुएं होंगी, अब उनकी क्या है, दोनों ही 99 में बेच रहा है, तो इसे 99 बनाने के लिए 9 का गुणा कर दो, इसे 99 बनाने के लिए 11 का गुणा कर दो।
तो दोनों का टोटल सीपी कितना आ गया, ये 200 रुपये आ गया, जोड़ दो। ये 90 और 110 कितना होता है, 200। ये कितना हो रहा, 99 और 99, इसका मतलब ये कितना हो रहा है, 198। हो रहा नहीं हो रहा, कितनी की हानि हो रही, ये हो गया एसपी। टोटल सीपी 200 है, टोटल एसपी 198, कितनी की हानि हो रही, 2 की हानि हो रही, तो 2 की हानि ये हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीज़ें प्रत्येक को 10,000 की दर पर बेची, उनमें से एक पर उसे 20% की हानि और एक पर 20% का लाभ हुआ, तद अनुसार उस पूरे सौदे में उसे कितनी प्रतिशत की लाभ या हानि। सेम है, सेम क्वेश्चन है जो प्रीवियस था। पहली वस्तु का सीपी एसपी निकालो, सीपी एसपी, और दूसरी वस्तु का सीपी एसपी निकालो। तो सीपी एसपी पहली वस्तु का कितना आया, पहली वस्तु का आया 20% हानि यानी कि 5 से 4, 20% लाभ यानी कि 5 से 6, ये 20% हानि है कि नहीं, 20% हानि, और ये क्या है आपकी दूसरी वस्तु 20% लाभ है, तो ये 5 से 6 आ गया। लेकिन एसपी बराबर होनी चाहिए, सेम प्राइस पे बेच रहा ना, वो सेम प्राइस पे बेच रहा, तो एसपी बराबर करने के लिए 4 और 6 का एलसीएम कितना आता, 12 आता है। इसे 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसे 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल सीपी कितना आ जाएगा, टोटल सीपी आ जाएगा आपका, टोटल सीपी आ जाएगा 5 × 15 और 10 यानी कि 25, और टोटल एसपी कितना आ जाएगा 24। तो कितने की हानि हो रही, 1 की हानि हो रही, किस पे हो रही, 25 पे हो रही, इंटू 100 कर दोगे तो 25 चौक 100 यानी कि 4% हानि होगी। क्या होगी, 4% हानि। कैसे, देखो टोटल सीपी 25 आया, टोटल एसपी 24 आया, तो 1 की हानि हुई किस पे हुई, 25 पे हुई, तो 1/25 इंटू 100 कर दोगे तो 4% की क्या हो गई, हानि होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, घड़ियाँ हैं 2, सीपी एसपी लिख लो। पहली घड़ी और यहाँ पर लिख लो दूसरी घड़ी। तो पहली घड़ी पे क्या हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है यानी कि 10 से 11। दूसरी घड़ी पर क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है यानी कि 10 से 9। इन्हें सेम बनाना तो यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 11 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आया 90, ये कितना आया 110। टोटल प्राइस कितनी आ गई दोनों घड़ियों की खरीदने वाली, सीपी कितना आ गया दोनों घड़ियों का, आप कहोगे 200 आ गया। यहाँ पर दोनों घड़ियों का एसपी कितना आ गया, आप कहोगे 198 आ गया। कैसे आ गया, क्योंकि 99 ये है और 99 ये है। कितनी की हानि हो रही, आप कहोगे 2 की हानि हो रही, किस पे, 200 पे। परसेंटेज निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1% की क्या हो गई, हानि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो हम बता चुके, फिर से बता दे रहे। यहाँ पर 20% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने 20% कम पर खरीदी 5 पर, तो 25% का लाभ। लास्ट में कितना हो रहा है, एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने 20% कम पर खरीदी होती और 5 रुपये कम पर बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो यहाँ पर ये क्या 20% का लाभ हो रहा है, यहाँ पर क्या है आपका 25% का लाभ। कितने का डिफरेंस है, 5%। कैसे आया होगा 5%, यानी कि 20% कम पर खरीदी तो 20% इधर लिख दो, 5 रुपया कम पे बेची तो 5 रुपया माइनस, और 20 का 25/100 निकाल दो, 20 का 25/100 निकाल दोगे 25%, कितना आ जाएगा, क्योंकि 20% कम पे खरीदी तो 20% का 25% निकालोगे तो 20% का ये कितना आ जाएगा, 1/4 यानी कि 4 × 5 = 20। ये अभी हमने प्रीवियस में बता दिया है सवाल। तो ये कितना हो जाएगा आपका, प्लस का 5%। ये 5% से 5% कैंसिल हो जाएगी, तो 20% की वैल्यू क्या है आपके पास, 5 है। तो 100% की वैल्यू के लिए क्या करोगे, 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों, तो यानी कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यदि उसने वह वस्तु 20% कम कीमत पर खरीदी होती और 10.50
कम कीमत पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालोगे? पहले हो रहा 25% का लाभ, बाद में कितना हो रहा 30% का लाभ। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस है दोनों लाभों में? आप कहोगे 5% का। तो 5% की वैल्यू क्या है? कितने कम में खरीदी? 20% कम में खरीदी भैया। और 10.50 कम कीमत पर बेचा तो माइनस हो जाएगा, ये कम कीमत पर बेच रहा ना वो। और अब यहाँ पर देखो कितने कम में खरीदी? 20%। 20% का 30% निकाल दो, 20% का इंटू 30% निकाल दो, 30/100 हो जाएगा। ये कितना आ गया? 6%। बस ये वाला स्टेप याद रखना है, बाकी तो सेम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? कितनी हो जाएगी? 20 से 26 5 21। 21% की वैल्यू कितनी आ गई? 21% की वैल्यू आ गई आपके पास 10.50 रुपये। काटो, 21 पंचे 0.5। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 10.5। 100% की वैल्यू 2 जीरो इधर बढ़ा दो, इंटू 100 कर दो, तो कितनी आ गई आपको? 50 रुपये। 100% ही CP होता है। 100% क्या होता? 100% ही CP होता है। तो 100% की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 50 रुपये आ गई। ठीक है, 100% की वैल्यू क्या आ गई? 50 रुपये आ गई। आंसर क्या हो जाएगा? 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता है और बिक्री मूल्य 5.75 अधिक होता है तो लाभ 30% हो जाता है। तो पहले CP निकाल लो। यहाँ तक CP निकाल लो, ये क्वेश्चन तक यहाँ तक CP निकाल लो। तो CP निकालोगे तो ये कितने का डिफरेंस है? 12% और 30% का डिफरेंस है, यानी कि 18%। तो 18% की वैल्यू क्या है आपके पास? 18% की वैल्यू 10% कम में खरीदा होता 10% प्लस 5.75 अधिक होता। अब 10% कम का 30% निकाल लो। 10% का क्या निकालना है? 30% निकाल लो। तो ये कितना आ जाएगा? 30%। आप कहोगे 3% आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 15% की वैल्यू कितनी आ गई? सॉरी, 5% की वैल्यू 18 और 13, 5% की वैल्यू हो गई 5.75। तो 100% की वैल्यू इंटू 20 कर दो, 100 हो जाएगा। 20 पंचे 100, इधर भी 20 कर दो। तो यहाँ पर कितनी आ गई? 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15। ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 5। 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15। एक मिनट, ये क्या है? गलती कर दी। फिर से गुणा करो। 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 पंचे 10 और 1 11, यानी कि मल्टीप्लाई कितना है? 115 है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 115 आ गई। नहीं आ गई? 115 रुपीज। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपके पास CP कितना है? CP है 115 रुपये। 100% का मतलब क्या होता है? 115 रुपये आपके पास क्या है? CP है। ठीक है, अब CP 115 रुपये आ गया आपके पास। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है इतना। पहले ठीक है, तो CP तो आ गया आपके पास 115। अब वो कह रहा है 20% लाभ कमाने के लिए कितनी पर बेचोगे? तो 20% का मतलब क्या होता है? 115 का SP क्या होगा? 20% अधिक मतलब 115 का 120/100 निकाल दो। निकालो, कैसे होगा ये? 5 दूनी 10, 5 से ये 23 दफ़े जाएगा और 2 छक 12, यानी कि 23 × 6 कितना होता है? 138। तो आंसर कितना आ जाएगा? 138।
ठीक है, ये सवाल हो गया है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसे 20% कम में खरीदता और तथा 5 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल है सवाल, कैसे करोगे? पहले 20% का लाभ हो रहा, अब कितने का हो रहा? 25% का लाभ। कितना ज़्यादा हो रहा? 5% ज़्यादा हो रहा। किस वजह से हो रहा? 20% कम में खरीद रहा तो 20% कम में, 5 कम में बेचता यानी कि -5 ले लो, प्लस अब 25% का लाभ हो रहा। अब यहाँ पर देखो 20% का 25% निकाल दो, यानी कि 20% का जितनी में कम में खरीद रहा ना, कम वाले का ही तो निकालते हैं। 20% का 25% निकालो, यानी कि 1/4, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 5%। 5% से 5% कैंसिल हो गया। 20% की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 5 आ गई। इधर भी 5 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 25 रुपये। कितनी आ गई? 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति 1 में 20% लाभ पर बेचता है। यदि इसने 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तो उसे 105 अधिक में बेचा होता तो 35% का लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य बताइए। तो कैसे करोगे इसे? 20% इधर है और 35% इधर है। पहले 20% लाभ हो रहा था, अब 35% लाभ हो रहा, तो कितने का डिफरेंस है? 15% का डिफरेंस है। तो 15% बराबर क्या होगा? कितने कम में खरीदा? 10% कम में खरीदा, यानी कि ये व्यापारी को लाभ होगा ना, 10% कम में खरीदा और 105 अधिक में बेचा, ये भी व्यापारी को लाभ होगा। और आपको क्या निकालना है? कितने? 10% का 35% और निकाल लो। 10% का 35/100 निकाल लो, कितना होगा? 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी कि 2 3 6, ये हो जाएगा 3.5%। ठीक है, तो प्लस 3.5%। अब घटा दो ये 13, 13.5 तो ये हो गया 13.5, 1.5 बचा, 1.5 बचा ना। 1.5% की वैल्यू कितनी हो गई? 105 हो गई। 15 सत्ते 105। एक मिनट, पहले 10 का मल्टीप्लाई कर दो जल्दी। 1.5% की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 105 हो गई। अब यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 का इधर कर दो। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। 15 सत्ते 105। अब ये 10% की वैल्यू आ गई, 1 0 इधर बढ़ा दो, 1 0 इधर बढ़ा दो, ये कितनी वैल्यू आ गई? 7। एक मिनट, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही, फिर से कर दे रहा है ये। %1.5 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 105 रुपये आ गई, नहीं आ गई? तो अब इसमें से किससे डिवाइड? 10 का मल्टीप्लाई करो, 10 का इधर करो, तो ये कितना बचा? 15% की वैल्यू कितनी आ गई? 1050 आ गई। 15 सत्ते 105, यानी कि 70 आ गई। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 70 आ गई। आ गई नहीं आ गई? 2 बिंदु इधर बढ़ा दो और 2 बिंदु इधर बढ़ा दो, वैल्यू कितनी आ गई? 7000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक आदमी 2160 में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% के लाभ पर, दूसरा 9% की हानि पर बेचकर उसे सौदे में ना लाभ होता ना हानि। हर पंखे का क्रय मूल्य बताओ। तो ये एलिगेशन एंड मिक्सचर का सवाल है, लेकिन हम बता दे रहे हैं किसका? एलिगेशन का है और प्रॉफिट लॉस का भी है। तो आप यहाँ पर देखो कैसे एलिगेशन लगाओगे। 9% की हानि का मतलब -9%, 15% का लाभ का मतलब 15%। इन दोनों के बीच में ना तो क्या हो रहा, ना लाभ हो रहा ना हानि हो रही, इसका मतलब 0% डिफरेंस निकाल लो। ये कितना होगा? 15%। ये कितना होगा? 9। इनका अनुपात निकाल लो। 5 3 5 15, 3 3 का 9, यानी कि ये जो 5:3 में इनका मूल्य बढ़ जाएगा। तो दोनों पंखे कितने में खरीद रहा है? 2160 में खरीद रहा है। इसका मतलब है 8 की वैल्यू कितनी है? 2160 है।
5 + 3 8 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2160। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की कितनी हो गई 2160 बटे 8, इसलिए 5 की निकाल लो। तो 8 दूनी 16, 5 कितना बचा 8 सत्ते 56, ये कितनी आ गई वैल्यू, ये वैल्यू आ गई आपके पास 1350। तो जो 5 वाली वैल्यू है वो 1350 है, 1350 जो -9 वाली यानी कि ये वाली वैल्यू। और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू 270 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 810। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये एलिगेशन वाले चैप्टर में से हम और अच्छे से बता देंगे। आगे क्वेश्चन तो हमने इधर सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक व्यापारी एक कलाई घड़ी एक दीवार घड़ी 390 में खरीदता है, वह उन्हें बेचकर कलाई घड़ी पर 10% लाभ कमाता है और दीवार घड़ी पर 15%, और कुल 51.50 लाभ कमाता है। दीवार घड़ी और कलाई घड़ी की मूल कीमतों में अंतर बताइए। देखो, एक घड़ी पर एक व्यापारी एक कलाई घड़ी, एक है कलाई घड़ी, एक है दीवार घड़ी, ठीक है। कलाई घड़ी पर कितना लाभ कमा रहा 10%, इस पर दीवार घड़ी पर कितना कमा रहा 15%। अगर दोनों पे 10% कमाता, इस पर भी 10% कमाता, तो इधर भी 10% कमा रहा है, इधर भी 10% कमाता, तो कितना लाभ होता 390 का 10% कर देते आप लोग। तो आप कहते सर 39 रुपये का लाभ होता, लेकिन लाभ हो कितने का रहा 51.50 का। तो अब 51.50 में 39 घटाओगे तो आप कहोगे 12.5% का जो लाभ है वो इधर जा रहा, 12.5% इधर ज़्यादा मिल रहा होगा ना। देखो, इसे तो 10% ही मिल रहा, लेकिन 12.5% इधर ज़्यादा मिल रहा है। किस वजह से मिल रहा, क्योंकि ये 5% अधिक है। तो 5% की वैल्यू कितनी हो गई 12.5, ठीक है। इसलिए 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 का इधर मल्टीप्लाई कर दो और 20 का इधर कर दो, तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास 250 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो जो 5% अधिक है ना इसमें, तो इस घड़ी की कीमत निकल के आ गई 250, लेकिन दोनों घड़ियों की कीमत 390 है। 390 में से 250 घटा दोगे तो इस घड़ी की कीमत कितनी निकल के आ जाएगी, आप कहोगे 140, इसकी निकल के आ गई 140। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 110, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 110। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो घड़ियों का कुल क्रय मूल्य 840 रुपये, एक घड़ी को 16% के लाभ पर तथा दूसरी को 12% की हानि पर बेचा जाता है। कुल सौदे में ना लाभ होता ना हानि हुआ। घड़ी जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है, क्रय मूल्य बताइए। 12% हानि, एलिगेशन इसमें भी लगेगा, 12% हानि हो गई। यहाँ पर क्या हो गया आपके पास 16% लाभ हो गया, लाभ को प्लस में लिखते, और ना लाभ ना हानि 0%। कितना डिफरेंस आया, आप कहोगे 16 इधर आया 12 इधर आया, 4 चौका 16 4 3 12, 7 की टोटल कितनी रेशियो होगा 4 + 4 और 3 कितना हो गया 7 रेशियो हो गया, नहीं हो गया। और 7 रेशियो की वैल्यू क्या है, 7 रेशियो की वैल्यू है आपके पास 840। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 12 सत्ते 84 120। एक रेशियो की वैल्यू 120 हो जाएगी, तो 4 रेशियो की वैल्यू 480 और 3 रेशियो की वैल्यू 360। तो लाभ वाला पूछ रहा, वह घड़ी जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है, यानी कि ये 16% के साथ वैल्यू क्या है आपके पास 360 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 360। एलिगेशन में अभी ये क्वेश्चन आएगा, हम उधर भी अच्छे से बता देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यापारी ने 19,500 में दो घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़ा 20% हानि पर बेचा, दूसरा 15% लाभ पर। यदि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य एक समान हो तो उनका क्रय मूल्य क्रमशः कितना होगा। तो यहाँ पर देखो कैसे करोगे, फर्स्ट घोड़ा का CPSP निकालो कितना होगा, क्या कह रहा 20% हानि यानी कि 5 से 4। सेकंड घोड़ा, दूसरा घोड़ा का निकालो CPSP कितना होगा, दूसरा घोड़ा क्या कह रहा
15% लाभ। 15% लाभ का मतलब 15% का मतलब कितना होता है? 3/20 होता है। 15% का मतलब क्या होता है? 3/20, यानी कि 20 से 23। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो इन दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है तो इधर 23 से गुणा कर दो, तो और नीचे किससे गुणा कर दो? 4 से गुणा कर दो। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये 92 ये हो गया और 92 ये हो गया। तो आपके पास हो गया 2 दूनी 4 और 2 नम 18, 184 SP हो गया दोनों घोड़े। और ये कितना हो गया? 115, 195 CP हो गया। ठीक है, अब 195 की वैल्यू कितनी दी है? ये दी है 195 रेशियो की वैल्यू है आपके पास कितनी? 195/100। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 100। ठीक है, अब वो क्या कह रहा? तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताना है, तो उनका क्रय मूल्य बताओ। तो ये तो है 115 और ये है आपके पास 80। तो एक की वैल्यू 100 है तो 115 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11500। और एक की वैल्यू 80 है तो ये कितनी हो जाएगी? तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 11,500। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। देखो फिर से हम बता दे रहे हैं। पहले घोड़े का CP/SP लिख लो, दूसरे घोड़े का CP/SP लिख लिया। दोनों SP को बराबर कर दो, क्योंकि वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य समान है, कर दिया। तो टोटल CP 195 आ गया। दोनों का जोड़ोगे 23, 115 और 20 चौको 80 जोड़ोगे तो 195 टोटल CP आ गया। और यहाँ पर कितना आ गया? 184 SP आ गया टोटल। तो 195 की वैल्यू 195,000 दी है, तो एक रेशियो की वैल्यू 100 हो जाएगी। तो जो पहला घोड़ा है तो वो कितने में खरीदा था? 115 में खरीदा था। तो एक रेशियो की वैल्यू 100 है तो 115 की कितनी हो जाएगी? 115 × 100 हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? 115 और 20। ऐसी इसकी कितनी है? CP 80 है। एक रेशियो की वैल्यू 100 है तो 80 की कितनी हो जाएगी? 80 की 2 बिंदु जोड़ दो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए सेशन इतना ही रहने दो, बाकी कल बता देंगे क्वेश्चन। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।